भारतीय क्षत्रिय समाज एवं लोक अधिकार मंच सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में विजयदशमी पर्व एवं शस्त्र पूजन का आयोजन सिटी मोंटेसरी स्कूल विशाल खंड में किया गया। इस अवसर पर हजारों क्षत्रिय समाज के बंधुओं एवं क्षत्रानियों ने भाग लिया और विधिवत पूजा अर्चना के साथ शस्त्रों की पूजा की। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक पर्व का उत्सव था, बल्कि समाज की एकता और शक्ति का भी प्रतीक था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी ने अपने सारगर्भित संबोधन से उपस्थित लोगों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने क्षत्रिय समाज की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखने का आह्वान किया और समाज के विकास के लिए अपने सुझाव दिए। इस अवसर पर डॉक्टर राजेश्वर सिंह, विधायक सरोजिनी नगर को भारतीय क्षत्रिय समाज का संरक्षक बनाया गया। सभी ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए समाज को नई दिशा देने के लिए आशा व्यक्त की। डॉक्टर सिंह ने समाज के लिए अपने योगदान और प्रतिबद्धता के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में श्री पवन सिंह चौहान एमएलसी, श्री अगद सिंह एमएलसी, श्री प्रदीप सिंह बब्बू अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और समाज के तमाम महान विभूतियों ने शिरकत की। सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और समाज को एकजुट करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में श्री देवेंद्र प्रताप सिंह को उनके सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक एवं समाज के लिए हमेशा समर्पित भाव से काम करने के लिए सभी ने खुले दिल से सराहना किया। श्री विपिन सिंह, जो भारतीय क्षत्रिय समाज के महामंत्री हैं, ने भव्य सहभोज का आयोजन किया, जिसे सभी ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, जो समाज की एकता और भाईचारे का प्रतीक था। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक पर्व का उत्सव था, बल्कि समाज के लोगों के लिए एक दूसरे से जुड़ने और अपनी संस्कृति को जीवंत रखने का अवसर भी था। विजयदशमी पर्व एवं शस्त्र पूजन का यह आयोजन भारतीय क्षत्रिय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिसमें समाज की एकता और शक्ति का प्रदर्शन हुआ। यह आयोजन हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आप आए हैं। एक तो सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और बहुत ही महत्वपूर्ण है शस्त्र पूजन। प्रभु श्री राम ने शस्त्र पूजन किया, माँ दुर्गा ने जब महिषासुर का वध किया तब शस्त्र पूजन किया। शस्त्र धर्म की रक्षा का प्रतीक है, शक्ति। और ये आज का दिन हमें याद दिलाता है हमारे कर्तव्य क्या है। हमारा प्रथम कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना, राष्ट्र की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना। शस्त्र पूजन का इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण। भारतीय क्षत्रिय समाज का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और लोगों में राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को और जागृत किया। आप सब इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गहलोत साहब को, बहुत उनका प्रेम है। और हम लोगों को समाज को मजबूत करना है। समाज की जो आंतरिक बुराइयां हैं, जातिवाद, उनसे लड़ना है। ऐसी विचारधाराएं जो देश के लिए खतरा है, जो देश को विकसित करना चाहती हैं, उनसे हमें लड़ना है। इसलिए समाज को संगठित होना पड़ेगा और बहुत ही जागरूक होना पड़ेगा। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आप इसमें आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं सभी को बधाई व शुभकामनाएं देता हूं विजयदशमी की। और विजयदशमी का त्यौहार हमेशा अपने शान और बड़े रक्षा भाव से मनाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि लगातार हम लोग कहीं न कहीं शस्त्र पूजन, अभी आपने देखा होगा शानदार शस्त्र पूजन हुआ है। सभी भाई बंधु लग करके शस्त्र पूजन किया। उसके बाद में राष्ट्र के रक्षा की, समाज के रक्षा की और उनकी कुरीतियों को दूर करने और अच्छाइयों को ग्रहण करने की सब लोगों ने शपथ लिया है। मुझको उम्मीद है कि आज बड़ा आयोजन हुआ। इस बड़ा आयोजन में हमारे माननीय अनिल सिंह जी, माननीय विधायक राजेश्वर सिंह जी, सब लोग शिरकत की और सारे जितने हमारे वरिष्ठ और जितने हमारे क्षेत्र के समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग थे, सारे लोग इकट्ठा हुए। सब लोगों ने आज यहाँ बड़ा कार्यक्रम होकर के सभी लोगों ने राष्ट्र के निर्वाह में श्री राम के पदचिन्हों पर चलने की सब लोगों ने शपथ उठाई। हम यही कहना चाहते हैं कि बुराई पे अच्छाई का जीत है और हम महाराणा प्रताप जी की तरह, भगत सिंह जी की तरह आई लव यू हिंदू राष्ट्र, आई लव हिंदू राष्ट्र, अब एक नया आगाज की तरह, एक नया हिंदुत्व की तरह आगे बढ़ेंगे। और हम गांधीवादी विचारधारा वाला नहीं है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू एक कातिल में है। हम गांधीवादी विचारधारा से चलने वाले लोग नहीं है। आई लव यू हिंदू राष्ट्र, आई लव यू हिंदू राष्ट्र, जय जय भवानी।
लोक अधिकार मंच सिविल सोसाइटी के तत्वाधान में आज यहाँ पे शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या कुछ कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है आज का ये दिन? हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी भारतीय क्षत्रिय समाज और लोक अधिकार मंच और सिविल सोसाइटी के तत्वाधान में विजयदशमी का ये शस्त्र पूजन पर्व, जो हमेशा बहुत क्षत्रिय समाज का एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, आज सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के इस प्रांगण में हो रहा है, जिसमें हमारे क्षत्रिय समाज के जो भारतीय क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनिल सिंह गहलोत जी, जो हम सब के मार्गदर्शक के प्रेरणा स्रोत हैं, और अभी अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, जो सांसद हैं, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, और आज एक बहुत ही सौभाग्य का खुशी की बात है कि सरोजनी नगर से विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह, जो बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय विधायक हैं, आज उनको भारतीय क्षत्रिय समाज का संरक्षक अपॉइंट किया गया है। मैं आप सभी के माध्यम से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय क्षत्रिय समाज जो हमेशा क्षत्रिय समाज को एक करने के लिए, और जो हमारा एक स्वर्णिम इतिहास है, चाहे भगवान राम का जो है धर्म का जो स्थापना कर रहा हो, चाहे गौतम बुद्ध का रहा हो, महावीर का रहा हो, चंद्रगुप्त मौर्य का रहा हो, महाराणा प्रताप का रहा हो, पृथ्वीराज चौहान जी ने जो हमें एक रास्ता दिखाया है, जो हमें क्षत्रिय समाज का जो गौरव, जो हमारा कुल, जो हम हमेशा समाज में समरसता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व के लिए और समाज में अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के लिए हम हमेशा चिंता करते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए जो हमेशा क्षत्रिय, सब वही क्षत्रिय समाज सही मायने में क्षत्रिय है। क्षत्रिय हमेशा कभी अपने लिए नहीं जिया है। मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूँ, क्षत्रिय वही है जो अपने पुत्र, अपने बेटे, अपने परिवार से बढ़ के समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित का आवाज़ बने, लोगों की रक्षा करे, लोगों का पालन पोषण करे, और कहीं भी समाज में किसी भी वर्ग के ऊपर कहीं भी कोई अन्याय है तो क्षत्रिय को हमेशा अपनी आवाज़ उठाना चाहिए और बुलंद आवाज़ के साथ उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, तभी हम सच्चे मायने में क्षत्रिय कहलाने के लायक होंगे। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, और आज यहाँ हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। निश्चित तौर पे हमें इस दिन अपने उस गौरवशाली इतिहास को याद करने का दिन होता है, हमें शपथ लेने का दिन होता है कि हमें जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे आराध्यों ने, जो हमारे महापुरुषों ने हमें जो रास्ता दिखाया है, हमें जो मार्ग दिखाया है, हम उस मार्ग पर चलते हुए समाज को समरसता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व के रास्ते पे आगे ले जाए, और हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है, जो छात्र धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, उसको हम रक्षा, उसके लिए हम हमेशा कर्तव्यता के साथ, हमेशा समर्पण के साथ, हमेशा निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ उसके लिए हमेशा अपने अंतिम खून की जो है रहने तक लड़ते रहें और लोगों की सेवा करते रहें, लोगों को संबल देते रहें, लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। यही आज संकल्प लेने का दिन है। ठीक है, धन्यवाद। महत्वपूर्ण दिन है आज का, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि आज बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, और हमारे पूर्वज श्री राम एक तरीके से घर पे आए हैं और विजय पताका लहरा के आए हैं, और बुराई के प्रतीक सबसे बड़े ज्ञानी जिन्हें कहा जाता था, सबसे बड़े शक्तिशाली, जिनकी सोने की लंका थी, उन सबको ख़त्म करके और सीता माता को अपने साथ लेकर के अयोध्या में पहुँचे हैं। तो मेरा बस ये कहना कि प्रदेश भर में आज जगह जगह बनाया जा रहा है ये त्यौहार। तो क्षत्रिय महासभा, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं हमारे कुल में जन्मने, और जन्म के बाद उन्होंने कभी ये नाम नहीं रखा, लेकिन सब समाज को लेकर चले, और उसी पे ही हमारे बड़े भाई अनिल सिंह गहलोत जी ने ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष के भांति इस बार भी रखा, और इस बार संरक्षक हमारे राजेश्वर सिंह जी, सरोजनी नगर विधायक, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें इसमें बताई। हमारे भावपूर्ण जो गार्जियन कहेंगे वो हमारे श्री दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने क्षत्रियों के बारे में जो हम लोग को नहीं पता था वो उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोग समाज की और नारी की रक्षा करते हैं और क्यों शस्त्र जरूरी है। इसलिए शस्त्र पूजन का कार्यक्रम था, और उस शस्त्र पूजन में आप सब मीडिया बंधु भी यहाँ पर
मौजूद थे और उन्होंने आपने सुना होगा, समझा होगा कि शस्त्र सिर्फ न्याय के लिए और रखना इसलिए ज़रूरी है कि जब सोने की लंका ही छिन गई, ये तो शिव जी ने किसी और को दी थी, लेकिन शस्त्र अपने परिवार के, बच्चों के, अपने आसपास पड़ोस के या जनता की रक्षा के लिए ये ज़रूरी है और उसका वजन शायद हम क्षत्रियों को ही दिया गया है, हम लोग के कंधों पे दिया गया है। तो मेरी ये शुभकामना है कि इसमें बढ़ चढ़ के हर जाति, हर धर्म के लोग हिस्सा लें और ये हम कार्यक्रम हर साल